मेरठ हापुड़ रोड स्थित हमसफर पैलेस में पेट्रोमैक्स एसोसिएशन द्वारा एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही एमएसएमई अति सूक्ष्म के उद्यमियों और व्यवसायी पेट्रोमैक्स के कारोबार से जुड़े उद्यमियों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया। सभी सहायता प्राप्त करने के लिए मेरठ में पेट्रोमैक्स उद्योग का एक क्लस्टर अवश्य बनाना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र के प्रत्येक उद्यमी को आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध हो सके। छोटे गैस सिलेंडर से संबंधित कारोबारी को संबोधित करते हुए कहा कि मेरठ में एक बोटलिंग प्लांट को स्थापित किया जाना चाहिए। अग्रणी बैंक अधिकारी संजय कुमार जी ने कार्यरत छोटे छोटे उद्यमियों को सुझाव दिए। ये जो है, आज हमने पेट्रोमैक्स गैस मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेड एसोसिएशन की आज सभा बुलाई है हमसफर पैलेस में, और उद्देश्य हमारा ये था कि बहुत हमारा कुछ तो कोरोना काल से की वजह से, कोविड की वजह से, और कुछ और डिपार्टमेंटों के शोषण की वजह से कारोबार बहुत हमारा पिछड़ रहा है। और हमने इसमें जिला उद्योग के डिप्टी कमिश्नर जनाब कौशल साहब से बात की, और बात करने के बाद उनको यहाँ बुलाया गया और अपनी समस्याओं का समाधान हेतु उनके सामने अपनी परेशानियाँ रखी हैं, और उनको समाधान के लिए उनको यहाँ पर आज बुलाया गया है। इसी संबंध में कि वो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अलग अलग सबकी बातें सुनना एक हो नहीं पाता, तो समस्या सब एक साथ की बैठ के सुने तो कुछ समझ में आती है। इस संबंध में आज इनको ये मीटिंग रखी गई थी। मैं संजय कुमार, जिला अग्रणी मंडलीय प्रबंधक। आज मुझे खुशी हो रही है कि पेट्रोमैक्स हेतु हम क्लस्टर के निर्माण के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसमें कुछ विशेष बाधाएं थी जिसको आगे बैठकों द्वारा दूर किया जाएगा, और वित्तीय सहायता के लिए सभी बैंक इसमें तत्परता से सहयोग करेंगे, ताकि हमारे जनपद में कैंची क्लस्टर, हैंडलूम क्लस्टर, स्पोर्ट्स क्लस्टर और उसके बाद पेट्रोमैक्स क्लस्टर का भी निर्माण हो और उनको गति मिले, जिससे जनपद में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद। बैंक क्लस्टर के अंतर्गत तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारे जनपद में तकरीबन 66,000 एमएसएमई के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 4,800 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान भी उसके बाद 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारे जनपद में 4,10,000 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है, जो कि जीईसीएल के अंतर्गत किया गया है, जिससे उद्योग को नई ऊर्जा और नई जान मिली है और उद्योग मुख्य धारा में पुनः वापस आ रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है सर, व्यापारी को निराश होना पड़ता है, तो बैंक से पैसे नहीं मिल पाते हैं और कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, सपोर्ट नहीं मिल पाती है, इसके बारे में कुछ व्यापारियों को, हमारे व्यापारी बंधुओं को बैंकिंग संबंधित कुछ जानकारियां ऐसी होती है, जैसे उनका बैलेंस शीट, उनका रिटर्न, कुछ हमारे मानक होते हैं। उन मानकों को पूरा करने के लिए उनके पास पूर्ण जानकारी ना होने के अभाव में, या उन जानकारियों को, उन कागजों को पूरा ना करने के अभाव में ऐसी परेशानियां आती हैं, जिसका हम समय समय पर मीटिंग बुलाकर, बैठक बुलाकर और 1 to 1 बैंकों से उसका निस्तारण करवाते हैं। हमारे साथ जीएमडीआईसी और विभिन्न व्यापारी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा इनका समाधान कराया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था को पुनः उस पूर्व की स्थिति में लाया जा सके। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है व्यापारी के कागज पूरे होने के बावजूद भी सर बैकवर्ड एरिया होता है, उससे फाइल निरस्त कर दी जाती है। नहीं, देखिए, ये फाइल निरस्त करने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि बैंक जो है वो जनता के पैसों का रखवाला होता है और उसके लिए आरबीआई के द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं। उन मानकों को पूर्ण करना ही आवश्यक है। कहीं पर आप जैसा, अगर ऐसा कोई आता है तो हमारा जिला अग्रणी कार्यालय करछरी में है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल